इस क्वेश्चन में भी हमारी जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पर मैं बताऊंगी, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। अब अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसेज रॉयल ट्रेडर्स। इसमें आपको को टोटल 6 इक्वेशंस दी हुई हैं। नंबर 1 है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 120,000, परचेज गुड्स कैश 10,000, रेंट रिसीव्ड 5,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज 7,000, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1,20,000। आपका जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा, बिजनेस में एक तो कैश आ जाएगा और दूसरा कैपिटल बढ़ जाएगी। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स में एक तो कैश का कॉलम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस में कैश लगा रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, कैपिटल में जाकर भी प्लस हो जाएगा 1,20,000। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन है गुड्स परचेज इन कैश 10,000। गुड्स परचेज, जब गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसका जो हमारा लिंक होता है वो किससे होता है, स्टॉक से होता है। जब आएगा तो ऐड हो जाएगा, जब सेल करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो हमारा एसेट साइड में स्टॉक का कॉलम बन जाएगा। अब कितने की गुड्स आ रही हैं इसमें, 10,000 रुपीज़ की, तो 10,000 हमारा क्या हो गया, स्टॉक आ गया। अब कैसे आया, कैश से, तो कैश क्या होगा, बिजनेस में से हम चला जाएगा, उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बस अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको यही चीज़ करनी है कि आपको जो चीज़ आ रही है उस कॉलम में ऐड करते जाओ और जो चीज़ आपकी कम हो रही है उसको माइनस करते जाओ। फर्स्ट 2 इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे, एक टोटल बनाओगे, उसको आप क्या बोलोगे, न्यू इक्वेशन। अब हमारा टोटल देखते हैं, कैश कितना रह गया 1,10,000 और स्टॉक कितना है 10,000। फर्स्ट इक्वेशन में स्टॉक का कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे 0 लगा दो। लाइबिलिटी अभी हमारी क्या चल रही है, 0 चल रही है, तो 0। और कैपिटल हमारी इस इक्वेशन में कुछ नहीं है, बट टोटल कितना आ गया इसका 1,20,000। इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है, रेंट रिसीव्ड। रेंट हो, सैलरी हो, आपका कुछ भी ऐसा एक्सपेंसेस होता है या फिर इनकम, अगर आपको कुछ रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए इनकम बन जाती है। सेम अगर आप उसको पे कर रहे हो तो एक्सपेंसेस हो जाता है। अगर रिसीव हो रहा है तो किस में रिसीव कर रहे होगे आप रेंट, कैश में, तो हमारा कैश क्या हो गया, बढ़ गया। 5,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे कैश में, प्लस हो जाएंगे। अब इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, सबका लिंक किससे होता है, कैपिटल से। अगर इनकम हो रही है तो कैपिटल में जाके आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और अगर एक्सपेंसेस होता है तो कैपिटल में जाके माइनस कर दोगे। अब रेंट क्या है हमारे लिए, इनकम है, तो इसलिए हमने कैपिटल में जाके प्लस कर दी। फिर से हमारी न्यू इक्वेशन कि हमारा टोटल क्या बन जाएगा, हमारा 1,10,000 पहले थे, 5 फिर आ गए, हमारा कितना हो गया 1,15,000। स्टॉक में कुछ नहीं चेंज था तो 10,000। कैपिटल हमारी बढ़ गई, 120 पहले थी, 5,000 रुपये का हमें रेंट मिल गया, 1,25,000। नेक्स्ट इक्वेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, सैलरी क्या एक्सपेंसेस है, अब उसके साथ हमारा वर्ड मिल गया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो ड्यू हो गया है, मतलब पेमेंट करने की डेट आ गई है लेकिन आपने अभी उसको पेमेंट नहीं किया है। जब हमने पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट करनी बाकी होती है, उसको आप कहते हो आउटस्टैंडिंग। और जो पेमेंट करना बाकी है वो हमारे लिए क्या होती है, हमेशा लाइबिलिटी होती है। इसलिए लाइबिलिटी में हमारा एक कॉलम बन जाएगा किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से। किसके नाम से बनेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पूरा लिखना है आपको अपनी अपनी नोटबुक्स में, मैंने तो यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ओ लगा दिया। आपको पूरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बनाना है। कितना आउटस्टैंडिंग है, 2,000, तो अब इस कॉलम में हम क्या करेंगे, 2,000 प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने अभी इसका पेंडिंग है, पेमेंट करना बाकी है। सब एक तो हमारा हो गया है। अब हम दूसरी जगह क्या करेंगे, क्योंकि सैलरी क्या एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन बनकर आएगी। अब इसमें कैश और स्टॉक में कोई एंट्री नहीं होती तो हम 0 0 लगा देंगे। अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे टोटल करोगे आप, देखो क्या आ जाता है टोटल।
नेक्स्ट इक्वेशन, गुड सोल्ड कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज 7,000। अब क्या आया, गुड सेल हो गई। जब हम गुड सेल करते हैं तो स्टॉक हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हमने परचेज करी थी तो स्टॉक में ऐड हो गया। अब जब सेल करी तो गुड्स में से माइनस हो जाएगा। जब सेल करेंगे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस वाला अमाउंट आप माइनस करोगे। कौन सा प्राइस माइनस करोगे, कॉस्ट प्राइस वाला। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने में आपने खरीदी थी उस प्राइस पे आप क्या करोगे, माइनस। कॉस्टिंग क्या है आपकी 5,000 रुपीज़ की, तो स्टॉक कितना चला जाएगा 5,000 रुपीज़ का। अब उन्होंने वहाँ पे आपकी क्वेश्चन में भी बुक्स में देखो कि कॉस्टिंग जो है 5,000 की और आपने सेल करा है कैसे, कैश में 7,000 का। तो दैट मीन्स आपके पास कैश आ गया, तो 7,000 कहाँ पे हो जाएगा, प्लस कैश वाले कॉलम में। अब मिनिमम 3 जगह आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसकी सेल वाले की। 2 जगह तो हो गई आपकी। सबसे पहले क्या होता है कि आप स्टॉक माइनस करोगे कि कितने का हुआ, फिर हम देखते हैं कि कैश या फिर उधार। अब इस वाली इक्वेशन में क्या था कि कैश में किया था, हमने देख लिया कि कैश आ गया। थर्ड नंबर पे आपको ये चेक करना होता है कि सेल करने पर हमें या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। आपने 5,000 की चीज़ कितने में सेल करी, 7,000 में। तो ज़्यादा में सेल करिए तो 2,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस कैपिटल वाले कॉलम में एडजस्ट होंगे। अब प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, आपका कैपिटल वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5,000 की चीज़ आपने कितने में सेल करी, 7 में, तो 2,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। अब फिर हम इसमें न्यू इक्वेशन बनाएंगे। देखो टोटल कितना आ जाता है हमारा, हो गई। लास्ट इक्वेशन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड, देखो कभी कभी क्या होता है कि जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती वो चीज़ हो जाती है। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि हमारे जो गुड्स थे हमारे बिजनेस में वहाँ पर क्या लग गई, आग लग गई। उसको आप क्या बोलते हो, एबनॉर्मल लॉस बोलते हो। क्या बोलते हो, एबनॉर्मल लॉस, कि जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, आग लग जाना, ये सब हमारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। अब क्या हुआ, गुड्स हुआ ना, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, सेल नहीं हुई, डिस्ट्रॉय हो गया, तो गुड्स क्या हो गई, कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक वाले कॉलम में से 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या हो गया, आग लग गई उसमें, तो हमारी गुड्स क्या हो गई, कम हो गई। अब लॉस हो गया ना ये, अभी लास्ट इक्वेशन में मैंने बोला था कि प्रॉफिट हो, लॉस हो, इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, कौन से कॉलम में जाएगा, लास्ट कॉलम, कैपिटल में। अब लॉस हो रहा है तो हमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 500 रुपीज़ हम कैपिटल वाले कॉलम में से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब लास्ट में जिस कॉलम में कोई डील नहीं हुई उसमें आप 0 0 लगाते जाओगे। अब हमारा टोटल बन जाएगा लास्ट में, देखते हैं लेफ्ट टू राइट दोनों साइड का टोटल इक्वल। आपका जो कैश का बैलेंस रहा वो कितना रहा न्यू इक्वेशन में, 1,22,000। आपका स्टॉक 5 का था, 500 चला गया, कितना लेफ्ट हो गया, 4,500 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारा था वो आपका पेमेंट नहीं किया, एज इट इज़ रहा। 1,25,000 की पहले कैपिटल थी, 500 का आपको लॉस हो गया, बैलेंस कितना बच गया, 1,24,500 का। अब आप दोनों साइड्स का टोटल करके चेक करना कि आपका दोनों साइड्स का टोटल जो है वो इक्वल आएगा। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट बना है। अगर स्टिल कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो कि अगर कोई इक्वेशन आपको समझ नहीं आई है।